तो आज का जो ये वीडियोस है, ये वीडियोस मैं व्यूज के लिए नहीं बना रहा हूँ, ना ही सब्सक्राइब करने के लिए मैं आप लोगों को बोलूँगा। तो आज का जो ये वीडियो है, ये वीडियोस मैं बना रहा हूँ रतन टाटा के ऊपर, जो कि मैं अपने तरफ से एक ट्रिब्यूट देने के लिए उनके लिए। तो मैं आप लोगों को बस यही बात बताने वाला हूँ कि आज हम लोग सीखेंगे कि किस तरह रतन टाटा से हम लोग आज सीख सकते हैं 5 इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन, जो कि हम लोगों को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं आजकल सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ ना, कहीं ना कहीं बहुत सारे यूट्यूबर और बहुत सारे मैं इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर लोगों को देख रहा हूँ कि वो लोग क्या कर रहे हैं, गलत गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। क्योंकि ये जो हम लोगों ने अभी जो हम लोगों ने रिसेंटली जो लॉस्ट किया है, भारत के एक बहुत बड़े हम लोग अनमोल रतन को लॉस्ट कर चुके हैं, जो कि हम लोगों के लिए ना एक झटके से बड़ा नहीं है। जब मैंने सुना ना तो मेरा माइंड हिल गया है। तो मैं आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत सारे यूट्यूबर लोग कुछ भी प्रोवाइड और कुछ भी डाल रहे, अपलोड कर रहे, कुछ व्यूज़ के लिए, कुछ सब्सक्राइब के लिए, तो प्लीज़ मत करें। क्योंकि मैंने बहुत सारा देखा कि आप लोगों के स्क्रीन पे भी चल रहा होगा, तो ये चीज़ गलत है। तो मैं क्या उनसे सीखा हूँ, तो मैं आज के वीडियो में आप लोगों को यही बताऊँगा कि अगर आप लोगों को अच्छा लगा ना, तो ही आप लोग ये इस पॉइंट पे कमेंट करिएगा। तो मैं 5 लेसन जो कि रतन टाटा सर से सीखा हुआ हूँ। तो पहला जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बिल्डिंग ए ट्रस्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जो कि ट्रस्ट बहुत ही मैटर करता है। कोई भी अगर आप मान लो, ट्रस्ट सिर्फ वही नहीं होता है कि मतलब आप अपने आप से भी ट्रस्ट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ लॉयल्टी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है एक बिजनेस में। एक मतलब एक आने वाले टाइम में अगर फ्यूचरिस्टिक आप लोगों को कुछ भी बिजनेस बनाना है, क्योंकि अगर आप टाटा का अगर इतिहास देखोगे ना, आप सुबह उठने से लेकर के रात तक में आप सारा ही चीज़ आप लोग टाटा का ही ऑलमोस्ट यूज़ करते हो। जैसे कि टाटा स्टील से लेकर के टाटा का टाइटन वॉच से लेकर के टाटा का होटल से लेकर के, इवन कि बहुत ही इंस्पायरिंग वो व्यक्ति रहे हैं, जो कि मुझे बहुत ही मोटिवेट किए हैं। अभी तक वो मेरे लिए आने वाले टाइम में भी मेरे लिए वो इंस्पायरिंग रहेंगे। नंबर पॉइंट यही रहा। और सेकंड पॉइंट मुझे जो कि इंस्पिरेशन लगा उनसे, कि इमोशन को वो किस तरह कंट्रोल करते हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि जब उनको वेस्ट बंगाल में जब टाटा का फैक्ट्री नहीं लगाने गया, तो उनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट था नैनो, क्योंकि वो ना मिडिल क्लास के लिए वो ज़्यादा करने में रुचि रखते थे, जो कि मैं खुद भी देखा हूँ उनको पास से। क्योंकि मैं डीपली एनालिसिस करके ही ये वीडियो बना रहा हूँ कि वो क्या करते थे कि डिटेल में जाते थे मिडिल क्लास को क्या रिक्वायरमेंट है। जो कि वो नैनो लॉन्च किए थे, वो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था इंडिया के लिए। जब वो नैनो लॉन्च किए थे, जब उनको वेस्ट बंगाल में जब उसको नहीं प्लांट लगाने दिया गया, जिनके कारण वो अपनी इमोशन को किस तरह कंट्रोल किए। एक बिजनेसमैन के लिए ये बहुत ही बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था उनके लिए, जो कि उन्होंने नहीं कर पाया। तो फिर वो गुजरात के वडोदरा में तो फिर प्लांट वो लगाए, जो कि ये इंपॉर्टेंट थिंग था उनके लाइफ का, जो कि वो अपने इमोशन को ये बताता है कि वो किस तरह अपने इमोशन को कंट्रोल के। जिस तरह आप लोग एग्जांपल देखे होंगे फोर्ड का भी, जो कि फोर्ड से भी उनको रिजेक्शन मिला था, जो कि ये सब उनके लाइफ का बेस्ट एग्जाम्पल है कि वो रिवेंज अलग ही टाइप से लेते हैं। तो ये इमोशन कंट्रोल उनसे हम लोग सीख सकते हैं अच्छे तरीके से। और टेकिंग ए रिस्क, कैसे उनसे हम लोग वो किस तरह लाइफ में रिस्क ले करके आगे बढ़े हैं, जो कि आप लोग उनके इतिहास में जब जाओगे ना, जब डिटेल में जब पढ़ोगे ना, तो ही समझ पाएगा। जो कि उनकी जब मैं बहुत ही जब अच्छे से उनके डिटेल में पढ़ रहा था, तो कि उनके लाइफ में वो अपनी गर्लफ्रेंड को भी छोड़ करके वो इंडिया आ गए थे। क्यों? क्योंकि अपने दादी माँ के लिए, क्योंकि उनको अपने टाटा ग्रुप्स को कहीं ना कहीं आगे लेकर के जाना था। तो ये सब चीज़ कुछ हम लोगों को मोटिवेट करती है और आगे बढ़ा। क्योंकि अभी के जनरेशन में क्या हो गया ना, एक छोटा छोटा प्रॉब्लम से हम लोग ना मतलब पीछे हट जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और फोर्थ पॉइंट यही है कि लर्निंग और लिसनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। तो उनका यही कहना था कि लर्निंग वो क्या है, एट द टिल ऑफ द एज। मैं जहाँ तक जान रहा हूँ कि वो मरने के पहले भी, लास्ट 2 ईयर पहले भी, वो अपना एक स्टार्टअप ओपन करने के बाद, जो कि शांतनु नायडू, जो कि उनके बहुत ही अच्छे दोस्त, आप समझ सकते हो वो कितने विजनरी आदमी थे कि मतलब एट द एज ऑफ 82 83 के एज में भी वो अपने जो फ्रेंड बनाए हुए थे, जो कि उससे
एक्स जो कि छोटे थे, अप्रॉक्स उनका जो शांतनु नायडू का एज 23 to 24, जो कि उनके अभी बेस्ट फ्रेंड रिसेंटली बने थे, जो कि उनका ओल्ड एज एक कंपनी भी स्टार्ट हुआ था जो कि बूढ़े लोगों को जो छोड़ देते हैं, गरीब लोगों को जो कि रास्ते में, उनके लिए ये वीडियो, उनके लिए जो कंपनीज बनाया गया था, जो कि बहुत ही अभी सक्सेसफुली रन कर रहा है। तो आप लोग समझ सकते हैं कितने विजनरी लोग थे। तो और सबसे फिफ्थ पॉइंट में तो ना आपका सच में दिल आ जाएगा। फिफ्थ पॉइंट पे यही दिल आ जाएगा कि सर्व ए सोसाइटी नॉट जस्ट शेयर होल्डर्स। कंपनी क्या करती है, कोई भी कंपनी शेयर होल्डर को तो अपना प्रॉफिट शेयर करती है, पर सोसाइटी को क्या करता है। सोसाइटी के लिए मैं एक बेस्ट एग्जांपल दूंगा, जो कि मुझे सुन के ना, मेरा अभी भी सच बता रहा हूँ, ये चीज़ सुनने के बाद ना मेरा अभी भी माइंड हिला हुआ है। क्यों हिला हुआ है कि जब ताज होटल पे जब अटैक हुआ था 2008 में, जब ताज होटल में जब अटैक हुआ था, तो रतन टाटा सर ही ऐसे थे जो व्यक्ति, जो कि जितने भी स्टाफ लोग उसमें जो कोई भी मरे थे उनको तो लाइफ टाइम तक सैलरी दिए ही। आसपास में जितने भी छोटे छोटे बिजनेसमैन थे, जो कि वहाँ पे जब आप लोग फोटो देखो, मैं फोटो लगा दे रहा हूँ, जिससे कि वहाँ पे हर दिन जा करके जो रिसेंटली जो बम ब्लास्ट में, जो कि आसपास के होटल के आसपास में जो छोटे छोटे बिजनेसमैन, जैसे ठेला वाला हो गया, गुमटी वाला सब हो गया, वो सबको भी वहाँ पे अकोमोडेशन दिया गया, वहाँ पे रहने के लिए पैसा वगैरह दिया गया, उनके भी फैमिली को। तो आप सोच सकते हो इतना कोई कर सकता है क्या। मैं तो ऐसा पहली कंपनी वर्ल्ड में देख रहा हूँ जो कि इतना, रतन सर, टाटा सर इतना कुछ किए हैं, उन लोगों के लिए भी किए हैं। और एक चीज़, आप अगर ताज होटल जाओगे ना, तो एक चीज़ देखना कि डॉग लोगों को बहुत सारे आप रेस्टोरेंट सब में देखोगे कि भगा दिया जाता है। आप ताज के और टाटा के कोई भी होटल में जाओगे ना, तो स्ट्रीट डॉग को भगाया नहीं जाता। ये क्योंकि नहीं भगाया जाता है, क्योंकि ये रतन टाटा सर का ही परमिशन दिया गया कि कोई भी स्ट्रीट डॉग अगर आएगा होटल के अंदर भी या होटल के बाहर में भी रहेगा, तो हम लोगों की कंपनी का कोई भी स्टाफ मेंबर हो उसको भगाया नहीं जाएगा। क्योंकि तो इसीलिए ना कि यही बात है कि वो हम लोगों के दिल में बसते हैं। क्योंकि अगर उसको बहुत सारा अवार्ड भी उनके सामने में फीका पड़ जाता है, तो बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, समझने के लिए मिलता है। तो मेरे तरफ से यही है कि हम लोगों का फ़र्ज है कि उनके मॉरल को, उनके वैल्यूज़ को, उनके प्रिंसिपल को, कोई व्यक्ति आज के जनरेशन में, मैं खुद भी अपना बात बता रहा हूँ, सब कोई प्रॉफिट के पीछे भागते हैं, प्रॉफिट कैसे जनरेट करें, लेकिन वो ऐसे व्यक्ति थे, वो प्रॉफिट से ज़्यादा प्रिंसिपल के और ज़्यादा वैल्यू रखते थे। क्योंकि प्रॉफिट कहीं ना कहीं आप लोग जनरेट कर लोगे, क्योंकि वैल्यूज़ और प्रिंसिपल ये सारा सब कुछ बहुत ही वैल्यू रखते। स्वामी विवेकानंद सर को वो ज़्यादा फॉलो करते थे। तो मैं आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा कि हम लोग ना उनका नमक खाएं। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, टाटा नमक, देश का नमक, हम लोगों ने कितना बार ऐड सुना है। तो हम लोगों की अब बारी है कि हम लोग भी अपने देश के प्रति हम लोग कुछ एक न एक स्टेप ले। तो आने वाले टाइम में मैं भी कुछ करने वाला हूं, जो कि मैं आप लोगों को चैनल के माध्यम से ही रिवील करूंगा। बस एक ही चीज़ बोलूँगा, आप लोग सपोर्ट करें और मुझे भी आगे बढ़ने का मौका दें। बस लास्टली मैं यही बोलूँगा, ना ही मेरा ये वीडियो कुछ स्क्रिप्टेड था, ना ही मेरा ये वीडियो में ये में था कि व्यूज़ आए, ना ही मैं ये बोलूँगा कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बस मैं आप लोगों को बस एक ही चीज़ बोलूँगा कि आप लोग बस कमेंट करें कि मेरा बात कौन सा अच्छा लगा, और अगर कुछ गलत बोल दिया तो दिल से माफ़ी चाहता हूँ। और सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार और थैंक यू। और सर को मैं यही बात बोलूँगा, सर आप माइंड ब्लोइंग थे, और कहीं पे भी रहे मैं चाहूँगा कि आप अच्छे से रहें, क्योंकि आप हम लोगों के लिए बहुत कुछ किए हैं। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। थैंक यू।